पहली बड़ी खबर, तेल अवीव में तबाही की नई तस्वीर सामने आई है और अब तक जो तबाही मची, बर्बादी मची, उसके बाद आप देखिए ये सबसे नई तस्वीर है जिसमें बर्बादी का भयावह मंजर तेल अवीव में नजर आ रहा है। ड्रोन कैमरे से ली गई इस फुटेज पर जरा गौर कीजिए, एरियल शॉट्स पर जरा गौर कीजिए। ईरान के हमले से कैसे तेल अवीव, इजराइल की कमर्शियल कैपिटल, बर्बाद हुई है, तबाह हुई है। ये आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार ईरान ने कितने बड़े हमले तेल अवीव के अंदर अंजाम दिए हैं और कैसी तबाही इजराइल में हुई है ईरान के बड़े हमलों के बाद। एक बड़ा इलाका पूरी तरह से, इस इलाके में तबाही और बर्बादी का मंजर साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें हैं वो कैसे जमींदोज हो गई हैं, मलबे में बदल गई हैं। ये इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं। तेल अवीव की ऐसी तस्वीरें जंग के बाद पहली बार सामने आई हैं और वो तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष इस वक्त आपको दिखा रहा है। और अगली खबर, गाजा में ऑपरेशन पर आईडीएफ ने कहा डिवीजन 252 का मिशन पूरा हुआ, हमास लड़ाकों के ठिकाने तबाह किए गए, ऑपरेशन में सुरंगों को भी ध्वस्त कर दिया गया। डिवीजन 252 का मिशन कंप्लीट होने की जानकारी दी गई है और कहा गया है कि हमास के लड़ाकों के जितने भी ठिकाने थे वो हमने कर दिए तबाह। और इस बीच हमास ने जारी किया जंग का वीडियो, आईडीएफ के टैंक पर चढ़ा हमास का लड़ाका, टैंक में ग्रेनेड गिराकर किया हमला, 7 आईडीएफ सैनिकों को मारने का दावा। ये देखिए तस्वीरें, आईडीएफ के टैंक पर हमास का लड़ाका चढ़ जाता है और टैंक पर ग्रेनेड गिरा देता है। 7 आईडीएफ के जवानों को मारने का दावा हमास की तरफ से किया गया है। यह बड़ा अटैक था, हमास ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। एक बार फिर इजरायली डिफेंस फोर्सेस को एक टैंक पर ये हमास का लड़ाका चढ़ता है और ग्रेनेड अंदर गिरा देता है। 7 आईडीएफ जवानों की मौत का दावा किया है हमास ने इस हमले को अंजाम देने के बाद। तस्वीरें आपके सामने। और रूस यूक्रेन के वॉर फ्रंट से अगली खबर है, खार्किव में रूस पर यूक्रेन का हमला, यूक्रेनी एमएलआरएस से रूसी पोजीशन पर अटैक किया गया। खार्किव में रूस की सेना के काफिले पर यह अटैक हुआ। और यूक्रेन का रूस के बेस पर बमबारी। ये देखिए तस्वीरें, यूक्रेन का MiG-29 से रूस के बेस पर हमला, हमले में रूस का वेपन स्टोरेज तबाह हो गया। और अब टीवी 9 भारतवर्ष पर हम आपके सामने लाने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को 20 साल पीछे, 2 दशक पीछे धकेल दिया है। अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों को बंकर बस्टर बमों के प्रहार से तबाह कर दिया है। लेकिन अब वो खबर आई है जिससे अमेरिका और इजराइल के दावे हवा हो सकते हैं, क्योंकि ईरान के एक ऐसे गुप्त परमाणु किले के बारे में पता लगा है जहां ईरान ने समय रहते अपना यूरेनियम का भंडार जमा कर लिया। इस ठिकाने का नाम है पिकैक्स माउंटेन। ईरान का यह वो ठिकाना है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यहां 400 किलो यूरेनियम मौजूद है। ये देखिए तस्वीरें, इस सैटेलाइट पिक्चर पर जरा गौर कीजिए। ब्रिटिश टैब्लॉइड द सन के हवाले से खबर है कि इजरायली हमले के फौरन बाद ईरान अपने यूरेनियम भंडार को पिकैक्स माउंटेन में मौजूद परमाणु ठिकाने में शिफ्ट करने में सफल रहा था। यह खबर दरअसल बहुत बड़ी है और आप देखिए ईरान अभी कह क्या रहा है। ईरान यही तो कह रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं होगा, यानी जिस बिना पर सीज फायर हुआ उसको सीधे सीधे चुनौती दी गई है। और यह तस्वीर आप देखिए, पिकैक्स
माउंटेन्स की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो कहीं ना कहीं इसकी तस्दीक करती हुई दिखती हैं। तो ये तस्वीरें क्या कहानी कह रही हैं, आपको मैप के जरिए हम दिखाते हैं। ईरान का नया परमाणु ठिकाना कहां है और कहां है पिकैक्स माउंटेन, जहां यूरेनियम रखे जाने की खबर सामने आ रही है। ईरान के नए परमाणु ठिकाने के बारे में जानिए। ये 5000 फीट से अधिक ऊंचा पहाड़ है। ये देखिए पिकैक्स माउंटेन श्रृंखला है पूरी की पूरी, और ये तस्वीर हम आपके सामने अब डिकोड करने जा रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। ये न्यूक्लियर फैसिलिटी का हिस्सा है, यहां से आप टनल में प्रवेश कर सकते हैं। पिकैक्स माउंटेन श्रृंखला जो है, यहां पर इस न्यूक्लियर फैसिलिटी को बनाया गया है। ये नातांज यूरेनियम संवर्धन फैसिलिटी है और यहां पर बड़ी मात्रा में यूरेनियम ट्रांसफर किए जाने की खबर सामने आ रही है। इस न्यूक्लियर फैसिलिटी पर जरा गौर कीजिए और इसको भेद पाना बहुत मुश्किल है। इससे पहले हमने देखा कि GBU-57 बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके कैसे अमेरिका ने परमाणु ठिकानों को बर्बाद करने की पूरी तरह से कोशिश की, लेकिन ईरान ने साफ कहा है कि उसके परमाणु ठिकाने सुरक्षित हैं। नुकसान हुआ है यह माना है, लेकिन कितना हुआ यह बताया नहीं। अमेरिकी बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। फोर्डो से 120 किलोमीटर उत्तर में यह मौजूद है। नातांज से चंद मिनट की दूरी पर यह न्यूक्लियर फैसिलिटी मौजूद है, जैसा कि आप इस मैप में भी देख सकते हैं। सिर्फ चंद मिनट की दूरी है और यहां पर ईरान का एक नया परमाणु ठिकाना बनकर तैयार हो रहा है। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अब इसका अंजाम क्या होगा यह वक्त बताएगा।